हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपकी यूट्यूब चैनल बिजनेस कोचिंग क्लासेस में। इस क्लास में दोस्तों मैं आपको जो है कि एसएससी सीजीएल एग्जाम के लिए जो है जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाले हैं दोस्तों। ये ऐसे प्रश्न हैं दोस्तों जो सीजीएल एग्जाम में कई बार रिपीट होते रहे हैं दोस्तों। ये सभी प्रश्न आपके लिए दोस्तों महत्वपूर्ण हैं, तो विदाउट डिले दोस्तों इन प्रश्नों को देखा जाए। पहला प्रश्न दोस्तों पूछा गया है कि शास्त्रीय नृत्य ओडिसी किस प्रदेश की उपज है। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस बार सीजीएल 2024 के एग्जाम में पूछा जा सकता है। नृत्य से दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है कि शास्त्रीय नृत्य ओडिसी किस प्रदेश की उपज है। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात या राजस्थान। इसका सही आंसर दोस्तों आप लोग बताएंगे क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उड़ीसा। यानी कि दोस्तों शास्त्रीय नृत्य ओडिसी जो है उड़ीसा प्रदेश की उपज है। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, विदाउट डिले अगले प्रश्न को देखा जाए। अगला प्रश्न है कि पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या उपलब्ध नहीं है। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या उपलब्ध नहीं है। बोली की पहचान, कृत्रिम बौद्धिकता, अत्यधिक एकीकरण, निर्वात ट्यूब। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि निर्वात ट्यूब। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों में निर्वात ट्यूब उपलब्ध नहीं है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सभी प्रश्न दोस्तों आपके लिए महत्वपूर्ण है और कई बार एग्जाम में रिपीटेड प्रश्न दोस्तों हम आपको करा रहे हैं। किसी कंप्यूटर में जोड़ने, तुलना करने और मिलाने के कार्य कहाँ होते हैं। सीपीयू चिप में, फ्लॉपी डिस्क में, हार्ड डिस्क में या स्मृति चिप में। किसी कंप्यूटर में दोस्तों जोड़ने, तुलना करने, कंपेयर करने और उसको मिलाने के कार्य कहाँ होते हैं। इसका आंसर दोस्तों आप लोगों को बताना है क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्मृति चिप में। स्मृति चिप में दोस्तों जोड़ने, तुलना करने और मिलाने के कार्य होते हैं। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों और ये कई बार कई एग्जाम में एसएससी के पूछा गया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को इग्नोर मत करिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन, और ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था। माइकल एंजेलो, लियोनार्डो दा विंसी, पिकासो या वान गोग ने। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आप लोग बताएंगे क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लियोनार्डो दा विंसी, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों है ये। ठीक है, आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा। प्रश्न है कि वह प्रथम महिला कौन थी जिसने 7 प्रमुख सागर तैर कर पार किए। वह प्रथम महिला कौन थी जिसने 7 प्रमुख सागर तैर कर पार किए। चांदनी, बुला चौधरी, मुदुला राजीव या प्रिया शानभाग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बुला चौधरी एक प्रथम महिला थी जिन्होंने 7 प्रमुख सागर तैर कर पार किए। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, अमेरिका की खोज किसने की। बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों, इसका आंसर तो बनता ही है। वास्को डिगामा, कोलंबस, कैप्टन कुक या अमुंद सेन ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कोलंबस ने। अमेरिका की खोज कोलंबस ने की। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। पूछा गया है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था। इंपॉर्टेंट दोस्तों, इंपॉर्टेंट बना लीजिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया। सबसे पहले की बात है, महलनोबिस, दादा भाई नौरोजी, VKR राव, सरदार पटेल ने। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले जो है कि राष्ट्रीय आय का आकलन किया था। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, ये भी प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इकोनॉमी से प्रश्न पूछा गया है, किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर है। प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण, बाजार का कर, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्राकृतिक संसाधन पे भी डिपेंड करता है दोस्तों आर्थिक विकास, पूंजी निर्माण पे भी, और बाजार का जो टैक्स होता है, कर होता है दोस्तों, उस पर भी डिपेंड करता है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग बताएंगे। राष्ट्रीय आय किससे निर्मित होती है। राष्ट्रीय आय किससे निर्मित होती है। किसी धन उत्पादक गतिविधि द्वारा, किसी श्रमशील गतिविधि द्वारा, किसी लाभकारी गतिविधि द्वारा, किसी उत्पादक गतिविधि द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि किसी उत्पादक गतिविधि द्वारा। यानी कि दोस्तों जो राष्ट्रीय आय होती है जो आपकी, वो किसी उत्पाद की गतिविधि द्वारा निर्मित होती है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर बताना आपको लोगों को है कि मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है।
मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? योजना आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक, व्यापारिक बैंक या वित्त आयोग? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा मुद्रा आपूर्ति जो है दोस्तों नियंत्रित की जाती है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है कि डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ है? इंपॉर्टेंट दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ है? दोहा, जिनेवा, यूरगे या न्यूयॉर्क? आप लोग बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा जिनेवा, यानी कि दोस्तों डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय जिनेवा में है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसका आंसर आपको बताना है और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है और ये दोस्तों हम अपने पहले भी क्लास में करा चुके हैं। पूछा गया प्रश्न है कि भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा, राइस बाउल कहा जाता है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, यानी कि दोस्तों आंध्र प्रदेश एक प्रकार का ऐसा स्टेट है जिसे चावल का कटोरा, राइस बाउल कहा जाता है। ये दोस्तों भाषा के पे आधारित मतलब भाषा के आधार पे गठन होने वाला पहला राज्य भी है दोस्तों, याद रखिएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, जिसका जो दोस्तों भाषा के आधार पे पहली बार गठन किया गया था। कई बार दोस्तों एग्जाम में प्रश्न पूछ देता है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों फॉर सीजीएल एग्जाम। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? शिमला प्रपात, कोर्टल्लम प्रपात, जोग प्रपात या होगनेकल प्रपात? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जोग प्रपात। सबसे ऊंचा प्रपात, जल प्रपात, जोग प्रपात। ज से जल दोस्तों और ज से जोग प्रपात, याद रखिएगा। सबसे ऊंचा जल प्रपात, ज से जल और ज से जोग प्रपात। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु? जूट प्रोडक्शन में दोस्तों सबसे प्रचुर स्टेट कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल मतलब दोस्तों वेस्ट बंगाल जो आपका है, ये जूट प्रोडक्शन में सबसे प्रचुर प्रदेश है। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है इंपॉर्टेंट, बना लीजिए दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया। निम्नलिखित में से कौन से देश पाल्क स्टेट से जुड़े हुए हैं? भारत, श्रीलंका, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, पाकिस्तान एवं चीन, ब्रिटेन एवं फ्रांस? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत और श्रीलंका दोस्तों पाल्क स्टेट से जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है कि किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत मत पाने चाहिए? किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत रजिस्टर्ड दोस्तों दल की स्थिति पाने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत मत पाने चाहिए? 1%, 2%, 3% या 4% दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 4% मिनिमम दोस्तों मत वोट पाना चाहिए। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ये जो प्रश्न है आपका, ये बना लीजिए वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों फॉर सीजीएल एग्जाम। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष। तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक का दोस्तों जो कार्यकाल होता है भारत में वो 6 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों सीजीएल एग्जाम के लिए। भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त कौन था? जीवी मावलंकर, सुकुमार सेन, केवी के सुंदरम, टी स्वामीनाथन? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुकुमार सेन जो दोस्तों थे वो भारत के प्रथम यानी कि भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। ठीक है, सुकुमार सेन। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, ये भी महत्वपूर्ण है आपके लिए। प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? ठीक है, 65 वर्ष मतलब 65 वर्ष, 62 वर्ष, 68 वर्ष या 70 वर्ष? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 65 वर्ष, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति 65 वर्ष की होती है। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है और ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न इंपॉर्टेंट बना लीजिए दोस्तों। महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष या लाला लाजपत राय? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले थे। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है? सर्वोच्च ईश्वर, सूफियों का गुरु, शफी सूफी, संतों में सर्वश्रेष्ठ, सूफियों की आस्थाओं के लिए लड़ने वाला?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सूफियों का गुरु। सूफी परंपरा में पीर जो शब्द होता है दोस्तों, उसका मतलब होता है सूफियों का गुरु। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप लोगों को बताना है। प्रश्न है कि गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1699, 1707, 1657 या 1599? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1699 में। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना 1699 में की गई थी। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, पंचशील के सिद्धांतों का प्रस्तावक कौन था? महात्मा गांधी, स्वामी दयानंद सरस्वती, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बोल महात्मा गांधी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंचशील के सिद्धांतों का प्रस्तावक। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न दोस्तों आपके लिए कई बार एग्जाम में पूछा गया है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। ये प्रश्न है कि 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था। 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था। वह नगर इस समय किस राज्य या किस केंद्र शासित प्रदेश में है? यानी कि 12 अप्रैल 1944 की बात है दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में जो है भारतीय राष्ट्रीय सेना का एक झंडा फहराया था। वह नगर इस समय किस राज्य में है? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में, त्रिपुरा, मणिपुर या मिजोरम में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर में। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप लोगों को बताना है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है? कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन या वसा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कार्बोहाइड्रेट। यानी कि कार्बोहाइड्रेट को दोस्तों किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है कि भूमि का जल मूल रोमों तक किस दबाव से पहुंचता है? भूमि का जल मूल रोमों तक किस दबाव से पहुंचता है? वायुमंडलीय दबाव, केशिका दबाव, पराशरण दबाव या मूल दबाव? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पराशरण दबाव के कारण। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है कि मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर, सिल्वीकल्चर, पीसी कल्चर या एपी कल्चर? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा एपी कल्चर। मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को एपी कल्चर कहा जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, पूछा गया है कि रक्त के स्कंदन हेतु कौन सा विटामिन आवश्यक है? विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विटामिन के। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल कितने समय का होता है? 100 से 200, 100 से 120, 160 से 180, 150 से 200 दिन? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 100 से 120 दिन। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा कि शीत ऋतु में पशुओं के प्रसूति काल को क्या कहते हैं? एस्टिवेशन, रीजनरेशन, म्यूटेशन या हाइबरेशन? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाइबरनेशन।